85 kg की थी और वेट के साथ ही साथ मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी थे, बट वो सेकेंडरी था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसके साथ साथ मुझे बोनस में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैंने 21 kg अपना वेट लॉस किया। साथ ही साथ जो मुझे बचपन से थायराइड था वो सही हो गया। मैं जीरो मेडिसिन पर आ गई, जबकि मैं हायर मेडिसिन खाया करती थी 200 mg की। उसके साथ ही साथ मेरा डाइजेशन अच्छा हो गया और मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी वो अच्छी हो गई। उसके बाद में मुझे माइग्रेन था वो अच्छा हुआ। उसके साथ ही साथ मेरा यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था जब मैं इसको ज्वाइन कर रही थी। तो ये सारा कुछ अच्छा हुआ और इसके साथ ही सिर्फ मेरा फिज़िकल हेल्थ अच्छा हुआ बल्कि मेरा मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा हुआ। मेंटल हेल्थ में क्या था कि मैं बहुत चिड़चिड़ करती थी, मुझे गुस्सा बहुत तेज आता था और हेल्थ ख़राब होता है तो ये पता नहीं चल रहा था और मैं दिन प्रतिदिन डिप्रेशन की ओर जा रही थी और इतनी ज़्यादा थी कि मतलब मुझे लगता था कि मैं कुछ कर लूँ। गुस्सा जब आता था तो मुझे लगता था मैं कुछ कर बैठी। तो ये सारा कुछ मेरे साथ हो रहा था और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो जब मैंने अपना हेल्थ अच्छा और ये दो लोग हैं मेरे हेल्थ को अच्छा करने के पीछे जिन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि फिज़िकल हेल्थ मेरा अच्छा हो जाए और दूसरे के चलते मेरा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हुआ। तो थैंक यू सो मच मेरी कोच रश्मि पांडे मैम और मेरी सुपर कोच का, जिनकी वजह से जो है मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हुआ और आज के डेट में मैं बिल्कुल फिट हूँ, हेल्थी हूँ, एनर्जेटिक हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं अपना जो है मुझे कभी भी कोई थकावट होती है और मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ। तो इस सब के पीछे जो रीज़न होता है ना कि वेट लॉस आज के समय में जो है वजन बढ़ जो है एक गंभीर समस्या है और इसके वजह से जो बहुत सारी जो है वो क्रॉनिक बीमारियां जो होती है, जिस वजह से वज़न जब बढ़ता है तो क्या होता है कि आपका जो है हृदय रोग, डायबिटीज़, हार्ट है ना, ये सब की समस्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और वज़न जब बढ़ता है तो हमें सिर्फ फिज़िकली ही परेशानी नहीं होती है बल्कि मेंटली भी हम परेशान होते हैं। हमें कहीं आने जाने का मन नहीं करता, खुद में हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, इवन अच्छे कपड़े भी हमें का मन नहीं करता है ना। और एक बात है कि सभी को जब हम फोटो देखते हैं या रील देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो सबको मन करता है कि हम अपना वज़न कम करें, है ना। लेकिन बड़ी बात ये है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमको वज़न कम कैसे करना है ना। और के पीछे उसके बाद क्या होता है कि अगर हमने डिसाइड किया कि अच्छा चलो हम वज़न कम करते हैं तो हमें दो चीज़ दिखता है। पहला कि या तो हम भूखे रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भूखे रहते हैं, भूखे रहते हम वज़न कम करते हैं, है ना। कुछ लोग जो है जिम ज्वाइन कर देते हैं, जैसे मैं भी जिम ज्वाइन किया वेट लॉस करने के लिए। लेकिन मेरा क्या था कि मैं जिम में बहुत टाइम स्पेंड करती थी बट मेरा वज़न जो है ग्राम में नहीं होता था, है ना। तो कुछ ना कुछ डिफिशियंसी भी रहता है। ये मुझे पता चला था कि जब आपके खाने पीने में भी कुछ गड़बड़ होता है और आप सही मात्रा में सही चीज़ नहीं खा रहे हैं और सिर्फ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अननेसेसरी आप अपने बॉडी को परेशान कर रहे हैं, है ना। और बाद में जाकर अगर मैं उस तरह पे रहती थी कि जिम जाकर मैं करते रहती तो शायद मेरे घुटने भी डैमेज हो जाते, क्योंकि 85 kg का वेट लेकर और आप अगर जाके डंबल्स उठा रहे हो, भारी भरकम वेट उठा रहे हो तो ये प्रॉब्लम होना ही होना है। तो मेरा तो ग्राम में भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का वेट वह जिम में जाने से या फिर भूखे रहने से। तो क्या होता है कि धीरे धीरे आप ये तो कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ क्या होता है कुछ दिनों के बाद आप सस्टेन नहीं कर पाते। जो आप वेट लॉस जिम में जाके वेट लॉस घटाया आपने वो बहुत दिन तक आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर जब आप वापस खाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि दुगनी तेज़ी से आपका वेट बढ़ने। और इसी तरह अगर जो लोग फास्टिंग करने लगते हैं, जो लोग भूखे रहते हैं, सोचते मेरा वेट कम होगा, तो वेट कम नहीं होता। अगर कम भी हो जाए तो उनका चेहरा डल होने लगेगा, कुछ दिनों बाद कमजोरी आने लगेगी और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वेट लॉस करने का ये जो है वो सही तरीका नहीं होता है।
अभी मेरे विचार से जो मेरा अपना मानना है कि वेट लॉस जो करना है, लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो है आपका माइंडसेट। क्योंकि वेट लॉस, जैसे मैंने कहा, सभी के मन में रहता है कि हमें वेट लॉस करना है, लेकिन क्या होता है, हम माइंडसेट नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि हम एक्सक्यूजेस देते हैं। हमें जो है वो, हम सबके बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में छोड़ के। हमें लगता है कि नहीं, हम एक्सक्यूज़ देते हैं, ऐसा करेंगे, अच्छा ठीक है बाद में कर लेंगे, अभी ये चीज़ है, अभी चीज़ है। मेरा खुद का एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो मेरी कोच जो है वो मेरी फ्रेंड है। उसने मुझे 1 साल मेरा फॉलोअप किया। मैं कोरोना के टाइम पे अपने घर पे थी, मम्मी के घर पे थी, फिर भी मैं उसको कहती थी कि नहीं अभी बाद में कर लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, अभी घूम कर आ जाते हैं। और उसके पीछे मैंने अपनी सास को खो दिया। मुझे इस बात का बहुत गिल्ट होता है कि काश मैंने उसकी बात मानी होती पहले से, और मैं उस प्रोग्राम पर लाई होती, खुद को मैं ले आती, शायद मेरी ताजा जिंदा रहती। क्योंकि इतना अच्छा न्यूट्रिशन मिला मुझे, इतना अच्छा हर चीज़, जो चीज़ अच्छा हो जाता तो शायद मैं उनको भी अच्छा कर पाती। तो ये बात का मुझे बहुत अफसोस होता है। तो कहने का मतलब है हम बहुत सारा एक्सक्यूज़ देते हैं। हमारा माइंडसेट जो है वो अपने प्रति है वो सही नहीं होता है, क्योंकि शायद न कहीं हम नहीं होता कि खुद से मतलब कि प्यार नहीं करते। 100 बात की बात मेरे विचार से कि हम खुद के बारे में नहीं सोचते। यहाँ पर जब मैं आई तब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया, है ना। और सबसे बड़ी बात कि हम उस बॉडी के अंदर रह रहे हैं जहाँ हमको परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या होता है, सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो होता है माइंडसेट। दूसरा क्या होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल। वेट लॉस में लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है ना। सही समय पर उठना, सही समय पर खाना, सही समय पर सोना, है ना। इस क्लब में जब तक हम नहीं आते हैं तब तक हमें कुछ नहीं पता होता, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है ना। और जब लाइफस्टाइल ख़राब होता है तो उसके साथ जब हमारा टाइम टेबल ख़राब हो, हमारे खाने पीने का कुछ नहीं होता, तो उसके साथ ही हमारा जो रिलेटेड का लाइफस्टाइल डिजीज़ वो सारा कुछ आता है। और जब हम अच्छा वेट लॉस करते हैं, एक हेल्दी वेट लॉस करते हैं, तो क्या होता है कि बॉडी का जो है सारा ऑर्गन्स अच्छे से काम करता है और वो हमें रोगों से प्रोटेक्ट भी करता है। तो बॉडी में एनर्जी बनी रहती है ना, और अच्छे से हम काम कर सकते हैं। पहले के अपेक्षा लगता है कि बहुत एनर्जी है, ज़्यादा काम कर पाते हैं ना। तो वेट लॉस, जब वज़न हम कम कर हेल्दी तरीके से, तो हम एनर्जी आता है, हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है ना। उसके साथ ही साथ वेट लॉस में जो है बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है एक बैलेंस डाइट का होता है ना। सस्टेनेबल अगर आपको मेंटेन करना है वेट लॉस, तो उसका सबसे बड़ा जो है वो होता है बैलेंस फूड। अभी बैलेंस फूड जो है, हेल्दी वेट लॉस का जो मतलब है वो ये नहीं है कि आप जो है आप मसल लूज़ कर रहे हैं या फिर आप अपना हेल्थ लूज़ कर रहे हैं। आपको बस अपना वज़न लूज़ करना होता है ना, जिससे कि आपका बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन कर सके। इसके लिए क्या है कि 6 तरह का अलग अलग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है ना, जो कि जिनकी मदद से वो पहली बात तो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है उसकी, और उससे जो है हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करता है। वो क्या है, पहला है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है, तीसरा फैट होता है, विटामिन, मिनरल और पानी, है ना। तो प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी का पहला बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। चूँकि हमारा बॉडी जो है वो सेल का बना होता है और सेल जो है प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन जो है सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। दूसरा चीज़ क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है इसको बहुत लोग इग्नोर करता है। जब हम वेट लॉस, जब अभी तो यहाँ पे एक अच्छा डाइट मिलता है, हमें पता नहीं रहता, जब हम वेट लॉस के लिए निकलते हैं या फिर हम सोचते हैं तो सबसे पहले हम अपना कार्ब को कट करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट से जो निकलने वाला शुगर होता है वो बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। अगर बॉडी उस एनर्जी को इमीडिएट यूज़ नहीं करता है तो
से आने वाली उस एनर्जी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बॉडी स्टोर कर देता है। कहाँ स्टोर करता है? लीवर में स्टोर करता है, मसल में। अगर कोई इंसान उससे ज़्यादा कार्ब्स खाता है जितना उसको ज़रूरत है, तो क्या करेगा? बॉडी उन कार्ब को कन्वर्ट कर देता है फैट से। फैट के रूप में स्टोर करने के बाद वो अगर उस एनर्जी को फिर भी यूज़ नहीं किया गया, तो यही सेल जो है बाद में फैट के रूप में आपका वजन बढ़ने लगता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमें लो कार्ब्स चाहिए, है ना। अगर हम वेट लॉस में लो कार्ब्स का यूज़ करेंगे, या कोई लो कार्ब्स डाइट पे जाएगा या कोई हाई कार्ब्स डाइट पे जाता है, तो इससे वेट लॉस का कोई लेना देना नहीं है। वेट लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो है कैलोरी डेफिसिट का, है ना। और कार्ब्स का जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल है वेट में। क्योंकि कार्ब जो कहते हैं ना, कार्ब जो है वो बेसिकली ब्रेन फूड कहलाता है। अगर आप सही मात्रा में कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका जो है ब्रेन जो है आपको मतलब कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, एग्रीगेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है ना, अगर आप कार्ब्स लेना छोड़ देते हैं। तो हेल्दी कार्ब्स क्या होता है? जिनको बॉडी हेल्दी कार्ब्स का होता है, वो जिनको बॉडी जो है धीरे से अब्जॉर्ब करती है, जिससे कि लेवल का ऊपर नहीं जाएगा, वो मेंटेन रहता है और बॉडी को सोर्स ऑफ एनर्जी वो देता है। इसका एग्जांपल होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स। इसके बाद आता है फैट, है ना। तो फैट भी जो है वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। इसका भी ज़रूरत जो है वो बॉडी को होता है। और इसमें कई सारे चीज़ आती है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन ई है। ये सारे जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट जो है, तो फैट की भी ज़रूरत होती है इन सारे विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में। तो फैट भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फैट की ज़रूरत में हार्मोनल बैलेंस के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए भी, और वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। इवन ह्यूमन ब्रेन जो है वो 60% जो है वो फैट से बना हुआ है। इसलिए फैट खाने से हम मोटे नहीं होते, बल्कि गलत प्रकार का जब हम फैट खाते हैं तब हम मोटे होते हैं। इसलिए एक हेल्दी वेट लॉस जो है वो उसमें जो है फैट का बहुत ज़रूरत होता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपका बैलेंस डाइट जो है उसका रोल जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट हो। और इसके बाद जो है कि अब जो है मतलब उसके बाद आता है आपका पानी, है ना। पानी का जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके वेट लॉस में, है ना। पानी कितना पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, जब आप इस कम्युनिटी में आते हैं तभी हमको पता चलता है। और पानी अपने आप में एक फैट कटर है। पानी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% वाटर ही भरा हुआ है। तो वाटर का भी रोल है आपके वेट लॉस में और वेट मेंटेनेंस में। और उसके बाद जो आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो अभी हम बैलेंस डाइट के लिए हर चीज़ कितनी मात्रा में होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए कि डेली का रिक्वायरमेंट कितना हो। तो एक जनरल के अनुसार बताया गया है, जैसे कि 45% जो है आपके प्लेट में जो है कार्ब्स होना चाहिए डेली, 20 to 30% फैट होना चाहिए, और 10 to 35% जो है प्रोटीन होना चाहिए। तो ये रेंज है आपके पर्सनल लाइफस्टाइल के चॉइस पे ये सब डिपेंड करता है कि आपका एज या आपका एज क्या है, आपका जो है मसल्स आपको गेन करना है, या फिर आप डायबिटिक है, या आप किस तरह का खाना प्रेफर करते हैं, ये भी सब डिपेंड करता है। आपका जो ये पोर्शन बोल रहे हैं, आपका ये जो आपको जो रेशियो बताया जा रहा है कि कार्ब्स आपको कितना चाहिए, प्रोटीन चाहिए या फिर फैट कितना चाहिए। इसलिए जो है आप एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान यहाँ दिया जाता है, आपको पर्सनल विजिट के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि तब आपको आपके कोचेस आपके अनुसार आपको बताते
आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ इश्यूज है, उस प्रकार से आपको वाइट जात प्लांट मिलता है यहाँ पे। तो जो भी मतलब कि आप इसलिए आप देखिए कि जो आपको डाइट दिया जाता है उसमें जो है आपको यहाँ पर होल ग्रेन्स दिए जाते हैं, है ना। जिस डाइट में उस डाइट में जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और चावल जो होता है और क्या कहते हैं होल ग्रेन्स के अलावा बहुत कुछ मिलता है ना। जैसे कि आपके डाइट में यहाँ पे ओट्स आता है, रागी आता है, अभी व्रत के टाइम में कुट्टू काट आता है। तो ये सब चीज़ जो है इसके अलावा ज़रूरी होता है। फिर बहुत तरह से के लेंटिल्स भी आपको कहा जाता है कि अलग अलग तरह के दाल खाइए, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्रोत है जो है कार्ब्स का, तो जिसमें फाइबर और प्रोटीन भी होता है। फिर आता है फल और सब्जी, है ना। यहाँ पर जो है आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपकी प्लेट में जो है कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी आप कम खाइए और फल और सब्जी की मात्रा आप बढ़ा दीजिए, है ना। और इसके अलावा आपको राजमा, चना, छोला, सत्तू ये सब भी देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिया जाता है। अभी जब वेट लॉस आप कर रहे हैं, उसको मेंटेन करें, तो हमें क्या बताया जाता है, कुछ चीज़ें को बताया जाता है कि आपको अगर आपको सस्टेन रखना है, वेट लॉस करना है, तो 2-3 चीज़ें जो है आपको नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? मैदा, है ना, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और दूसरा है रिफाइंड शुगर, ये जो है रिफाइंड शुगर नहीं खाना है। बिस्किट, डेयरी के आइटम्स मैम पहले ही मना कर देती है, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सारा चीज़ जो है आपको नहीं लेना होता है। इसमें जो है बैड फैट्स होते हैं, और भी बटर हो गया, पाम ऑयल हो गया, ट्रांस फैट मना किया जाता है, रिफाइंड ऑयल हो गया, फ्राइड खाना हो गया, गोलगप्पा हो गया, समोसा, डीप फ्राइड खाना से भी बचना चाहिए यदि आपको वेट लॉस करना है या वेट को मैनेज करके रखना है तो। और फूड, पैकेज फूड, ये भी आपको मना किया जाता है। तो अभी बात जो आता है, आपको करना क्या होता है कि आपको जब वेट लॉस करना है और उसको मेंटेन करना है, तो आपको हमेशा पोर्शन कंट्रोल का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, है ना, कि आपको कौन चीज़ कितनी मात्रा में चाहिए, है ना। तो आपका जो प्लेट, ये पहली बात कि वो प्लेट आप जब भी ले वो छोटी साइज़ में ले, हाँ, प्लेट का साइज़ छोटा होना चाहिए। दूसरा, पोर्शन कंट्रोल, आप क्या खा रहे हैं आप ज़रूर ध्यान दीजिए, और कितनी मात्रा में खा रहे हैं वो भी बहुत ध्यान दीजिए, है ना। और सब चीज़ खाते हुए, हर चीज़ खाना है लेकिन पोर्शन कंट्रोल, जो मैम हमेशा बताती है। इसलिए आप डिफरेंट डाइट यहाँ पे दिया जाता है और हर तरह खाना खिलाया जाता है। अभी मैम ने जैसे कहा कि ऐसा ना हो कि जो आपने खाना छोड़ दिया, है ना, बहुत जगह पर अगर आप दूसरा डाइट ले रहे हैं और आप सिर्फ दाल रोटी पर आए, उसके बाद जब आप दूसरा खाना खाने लगते हैं तो क्या होगा, दुगनी तेजी से आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो खाना हर चीज़, इसलिए मैम यहाँ पर देती है कि खाना हर चीज़ है, लेकिन उसको हमें पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। खाने की प्लेट हमेशा छोटी होनी चाहिए, है ना, खाना धीरे खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, है ना, हर घंटे पर पीना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है कि खाना जो है आपको पूरा मतलब नहीं होता, गर्दन भर के जो पहले खाना जो है 70 to 80% ही पेट फुल करके खाना चाहिए। इसमें आप सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए, सब्जी की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि इससे हमें फाइबर जो है वो मिलेगा और हमें भूख कम लगेगी, है ना, जल्दी हमें नहीं लगेगी और कम कैलोरी कंज्यूम होगा। इसके साथ ही साथ हेल्दी वेट लॉस और वेट सस्टेन मतलब मेंटेन करने के लिए क्या करना है, एक्सरसाइज का भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि यहाँ पे सुबह शाम 30 मिनट्स का एक्सरसाइज कर जाता है ना। अगर आप एक्सरसाइज यहाँ नहीं कर पाते तो 45 मिनट्स आप वॉक कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि आपका जो है तीसरा होता है स्ट्रेस, है ना। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो आपका वेट लॉस जो है वो नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से जो है बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिससे आपका मेटाबॉलिक होता है और आपका जो फैट और शुगर की
क्रेविंग है वो बढ़ जाती है ना। तो अगर वेट लॉस या वेट मैनेज करना है तो हमें स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। तो इसके लिए हमें बताया जाता है, यहाँ पर भी सिखाया जाता है माइंडफुल रिलैक्सेशन मेडिटेशन। तो यहाँ पर जो है आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, या फिर आप फ्रेंड या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है, पेशेंस और डिसिप्लिन, है ना। तो पेशेंस जो है किसी भी चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर वेट लॉस करना है, जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हम तुरंत ही परेशान हो जाते हैं, है ना, कि मेरा वज़न नहीं घट रहा या फिर मेरा वज़न बढ़ गया। तो वेट लॉस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलता है। जैसे ECG वगैरह कराते तो हार्ट लाइन ऊपर नीचे होता, तो वेट लॉस वैसा ही है ना। आपका वेट कभी किसी दिन बढ़ जाएगा, आप डेली अगर चेक करते तो कभी किसी दिन बढ़ जाएगा, कभी किसी दिन घट जाएगा, है ना। तो उससे जो है परेशान नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखना है। अगर हमने बढ़ाने में कुछ साल दिए हैं तो उसको घटाने के लिए कुछ महीने जो है वो देना है ना। तो पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आता है, जब वेट लॉस करते हैं तो क्या होता है कि हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है। वहाँ पर जो है हमें चेक करना है कि हमने ऐसा क्या किया वेट स्टक हो गया, है ना। अगर आपके पास एक गाइडेंस है, आपके पास अगर कोच है, तो आप अपने कोच से पहले हमारा क्यों हो गया, क्योंकि कभी कभी अगर हम सेम रूटीन को बहुत दिनों तक फॉलो करते हैं तो भी हमारा वेट लॉस नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा इंच लॉस जब होते रहता है तो वेट लॉस नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। और दूसरी बात की जो है आप छोटा छोटा लक्ष्य बनाएं। जैसे यहाँ पर जो हर 10 दिनों का जो वेट लॉस मैराथन होता है उसमें हम बताते हैं कि जैसे कल ही पूछा गया कि आपको तो कितना वेट लॉस करना है, छोटा छोटा सा गोल बनाइए और उसको अचीव करने पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद जो होता है कि इसके अलावा जो है नींद जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके वेट लॉस में, वेट मेंटेन करने में। 7 से 9 घंटे की जो नींद है वो प्रॉपर आप ले, ताकि आपका स्ट्रेस भी दूर रह सके उससे। और वेट लॉस, हेल्दी वेट लॉस और उसके लिए जो है आपको मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी कम्युनिटी की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ रहते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं, तो आप जो है जो भी आप मतलब नहीं होता, आप दूसरों को देख के इंस्पायर होते रहते हैं। तो आपको ना एक हेल्दी कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती है जब आप मेंटेन करना चाहते हैं। और नहीं भी अगर आप जो भी यहाँ पर से जाते हैं तो वो बहुत सीख जाते हैं कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है। तो करना क्या है कि आप जो भी, अगर आप अपना मोबाइल भी देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से चले गए, आप इस हेल्दी कम्युनिटी नहीं है, अगर रहना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं है तो आप जैसे दिन भर आप अपना, अगर आपके पास मोबाइल है तो क्या करते हैं, हम मोबाइल में बहुत सारा चीज़ देखते हैं, तो आप किसी को फॉलो कर सकते हैं जो कि आपको लगे कि नहीं वो हेल्थ टिप्स देते हैं या फिर हेल्थ के बारे में बताते हैं, या फिर कुछ हेल्दी रेसिपीज़ वगैरह, वैसा ही रील देखिए जैसा कि आपको मतलब आप उससे भटके नहीं, है ना। आप उसी तरह डिसिप्लिन में रहे जिस तरह से आप अपने वेट लॉस किए तो वेट मेंटेन के लिए। तो कहने का मतलब ये है ये पर कि वेट लॉस के पीछे जो है एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, वो है कैलोरी डेफिसिट। जितनी कैलोरी आप खा रहे हैं उसको कंट्रोल करना है और जितनी कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं उसको बढ़ाना है। तो जो कैलोरी आप खा रहे हैं, जो आपकी न्यूट्रिशियस डाइट से आनी चाहिए, यानी कि होल ग्रेन, फाइब्रस फ्रूट, वेजिटेबल्स और प्रोटीन जैसी चीज़ों से ज़्यादा खाएं, ताकि आपको आपका पेट भरा हुआ महसूस हो, आपको भूख कम लगे। मैदा हो गया, शुगर हो गया, बैड ऑयल्स हो गया, पैकेजिंग फूड हो गया, इसको अवॉइड कीजिए आप, ताकि आपका जो खाने का जो क्रेविंग है वो आप रोक सकें, है ना। आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पे फोकस कीजिए, डेली अपनी बॉडी को किसी न किसी तरीके से एक्सरसाइज, मूव
की एक्सरसाइज के जरिए, ताकि आपका रूटीन जो है रेगुलर बन सके और आप अच्छे से नींद ले स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो ये सारा जो है वो है जो आप अपना एक वेट मेंटेन कर सकते हैं हेल्दी वेट लॉस के लिए। तो अभी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से मुझे सुना। और चलते हैं मैम के पास। ओवर टू यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच शानी मैम इतनी ज़बरदस्त जानकारी देने के लिए। और शुरुआत वेट लॉस मैराथन का आज फर्स्ट डे है, आप लोग सही तरीके से जान जाएं कि क्या कर रहे हैं। इसके लिए आज सबसे पहले सेशन में आपको बताया गया कि आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, उसको गेन भी कैसे कर सकते हैं, है ना। तो जो बहुत टेंशन होती है, बढ़ जाता है, ये हो जाती है, वो दिक्कत हो जाती है। अगर सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी कभी हमारी नींद पूरी नहीं है या हमने रात में देर में कार्ब खाया है